हाय गाइस। आज हम करने वाले हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रथम सचदेवा के साथ, जो मैमसी में मेरा एक बैचमेट है। प्रथम एक बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो सबको है। Hi guys, मेरा नाम प्रथम है and in NEET 2020 I scored 701 marks and my rank was 61. ये मेरा second attempt था. In first attempt which was in 19 I scored 498 marks और मेरा rank था almost 50,000 के आसपास. ड्रॉप लेना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। जब 2019 में तुम्हारा रिज़ल्ट आया एंड सबने देखा, पेरेंट्स ने और तुमने, तब दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था और क्या सोच के तुमने फिर ये एक वाइटल डिसीजन लिया अपने करियर में कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए एंड अपने आप को एक और चांस देना चाहिए। प्लीज़ एक बार बताओ एस्पायरेंट्स को। नीट के बाद तो पूरे घर में weird सी फीलिंग हो रही थी. पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से और मैं खुद भी चाहता था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ. बट अब रिजल्ट आया, रैंक आया 49,000 के आसपास या 50,000 के बीच में. अब मैं चाहता तो था कि मैं खुद के बल पे स्टैंड हो पाऊँ। नहीं, मुझे इतना हेल्प नहीं चाहिए थी पेरेंट्स से और ये रिग्रेट भी रहता पूरी लाइफ में कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकाल पाया और मैंने 2 साल भी दिए उसके लिए। ये नहीं कि मैंने 2 साल पूरी मस्ती मारी और नहीं हो पाया, फिर तो समझ आ सकता था। मैंने 2 साल करा था पढ़ाई, थोड़ा बहुत तो करा था। फिर अब नहीं हो पाया, ये रिग्रेट ना रहता, तभी मैंने ड्रॉप करने का सोचा और एक बार ड्रॉप करने का चलता भी है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में ही तुम्हारा हो जाता है, ये तो नॉर्मल है वैसे हो जाना। बट अगर ना हुआ तो ड्रॉप करना इतना कोई बुरी बात नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं। तो इसलिए मैंने एक बार ड्रॉप करने का सोचा, बट मैंने ये सोच लिया था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसके बाद मैं दोबारा नहीं दूँगा। सेकंड अटेम्प्ट मेरा लास्ट था, अगर इसमें ना होता तो मैं कुछ और कर लेता, बट और नहीं कर सकता था। 2020 में जब तुमने पेपर दिया एंड उसकी जो प्रिपरेशन थी, 2019 से वो ज़रूर थोड़ी तो अलग होगी ही, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जंप दिखा तुम्हारे मार्क्स में। सो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो तुमने डिफरेंट किए एंड क्या तुम में इम्प्रूवमेंट आई तुम्हारी स्ट्रैटेजीज़ में एंड पढ़ाई में, कि ऐसा तुम्हें राइज देखने को मिला अपने मार्क्स में। इस साल जो मेरे में फ़र्क था, जो मेन था, वो था मैं कंसिस्टेंट था पढ़ाई में। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं करा कि यार आज थोड़े मज़े मार लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ये मैं इस साल सीरियस था काफ़ी ज़्यादा और ये सीरियसनेस ही होनी चाहिए हमेशा। हमेशा नहीं, मतलब पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए और अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, मेन बात ये है। 11th-12th में जब मैं 19 के लिए तैयारी कर रहा था, तब मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हुआ करता था पढ़ाई में। बस कि 1-2 दिन पढ़ लिया ढंग से, फिर थोड़े मज़े मार लिए, फिर 1-2 दिन पढ़ लिया। अ, कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुना नहीं, सोच लिया भाई घर जाके खुद ही कर लेंगे, हमें इतना तो आता ही है। घर जाके देखा तो समझ नहीं आ रहा, अब पूछने में शर्म आ रही है टीचर से कि क्या करना है, जब टीचर ने क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब यही बातें बहुत दिक्कत देती हैं। तो इसी चक्कर में मैंने इस साल कुछ नहीं करा ड्रॉप ईयर में। जो क्लास में चल रहा है साथ-साथ कॉप अप करा मैंने अपनी सारी पढ़ाई, कंसिस्टेंट रहा। ये नहीं कि मैंने मज़े नहीं मारे, बट एक टाइम मैनेज करके मारे। मुझे आज भी याद है, द आयरिशमैन फ़िल्म आई थी, उस 3 साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म थी। मैंने उसको 5 या 6 पार्ट्स में देखा था, थोड़ा-थोड़ा करके, कि आज मैं टाइम निकाल लिया कि आधा घंटा अभी देख लिया, फिर बाद में देख लिया, कि मेरा माइंड फ्रेश भी रहे और मैं पढ़ाई भी कर लूँ। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। तुम्हें हल्का-हल्का टाइम देना है कोई और एक्टिविटीज़ को, लेकिन पागल से ना हो जाओ पढ़-पढ़ के, बट पढ़ाई में ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ही मतलब पूरे दिन पढ़ ही रहा था, मैं बीच में जिम भी जाता था, कभी-कभी खेलने में चला जाता था, फ़िल्म्स वगैरह देख ही रहा था, बट एक बहुत ही मैनेजेबल वे में। मैंने बट अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। लॉकडाउन में हुआ कुछ दिन कि नहीं पढ़ पाया, बट वो अलग बात थी, लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था कंडीशन। तो मेरा यही था कि मैंने कंसिस्टेंट रहा और ढंग से पढ़ाई करी मैंने इस साल, मतलब इंटरेस्ट लेके, काफ़ी ढंग से, इन अ कॉम्पिटिटिव वे टू। मेरे जो दोस्त थे, हम 2 दोस्त थे, हमने ड्रॉप करा था, हम 11th-12th में भी साथ थे। हम दोस्त तो थे, बट हम एक कॉम्पिटिशन में रहते थे हमेशा कि देखते हैं इस टेस्ट में कौन ज़्यादा लाता है ये, बट इन अ फ्रेंडली वे, वो मेरा दोस्त ही था अच्छा काफ़ी। मैंने उसके साथ मेन जो मेरी पढ़ाई हुई उसकी वजह से हुई, क्योंकि हम दोनों ही चाहते थे कि इकट्ठा हमारा वो हो जाए, सिलेक्शन हो जाए।
कॉलेज मिल जाए। तो इसी कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम दोनों ही पढ़ रहे थे। वो हम दोनों फिज़िक्स का चैप्टर कर रहे हैं इकट्ठे, हम दोनों लगाते हैं कि भाई तू करके दिखा ये वाला क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। और इसी चक्कर में हमारा फिज़िक्स भी अच्छा रहा है और बायो, केमिस्ट्री सब कुछ ऐसे-ऐसे हमने करा और ये बहुत बड़ा फैक्टर था। सभी के लिए सब कुछ अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं, वो किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। बट बस ये होता ही है कि तुम्हें पढ़ना है। नीट तब तक नहीं होगा जब तक तुम पढ़ोगे ही नहीं, और यही चीज़ लोग वो करते हैं। एस्पायरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि भैया ये बताओ, मुझे फिज़िक्स समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? और मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और नंबर इसलिए कम आ रहे हैं कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तुम पढ़ रहे हो तो पक्का नंबर आएँगे, ये मैं 100% कहता हूँ। जब तक तुम पढ़ोगे ही नहीं सच्ची में, तो नहीं करोगे। तुम बस पढ़ रहे हो माँ-बाप को दिखाने के लिए, खुद के लिए नहीं पढ़ रहे। यही चक्कर होता है बस, कि जहाँ बच्चे लैग करते हैं। जब जिस दिन तुम ढंग से सच्ची में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से तुम्हें पता चल जाएगा हमारे मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं। ये नोटिस भी हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। सो एक ऐसा हर्डल नीट की प्रिपरेशन में जो आई थिंक सभी एस्पायरेंट्स को कॉमन है, लाइक मुझे भी था एंड मेरे क्लासमेट्स में भी, तो वो था फिज़िक्स। कि फ़िज़िक्स में को कैसे हैंडल करना है एंड इतने सारे चैप्टर्स हैं, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। एंड सबसे लोएस्ट स्कोर कई बार जो होता है वो फिज़िक्स में ही रहता है। बायो एंड केमिस्ट्री तो हो जाती है, बायो एनसीईआरटी से कर लेते हैं एंड क्वेश्चंस पता है कि वहीं से आने हैं। एंड देन केमिस्ट्री में भी उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है अक्सर जितनी फ़िज़िक्स में आती है। एंड जो सबसे ज़्यादा मैं मैसेजेस देखता हूँ जो मेरे को आते हैं, उसमें भी लोग फिज़िक्स के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। सो उसके बारे में कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ एंड कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, सो वो भी एक बारी बता दो। सच्ची में ना फिज़िक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है इन तीनों में से। बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है फिज़िक्स से, कि सभी फिज़िक्स से डर रहे होते हैं। मुझे सबसे आसान फिज़िक्स आसान नहीं, सबसे अच्छा फिज़िक्स लगता था करने में। बायो तो होता ही आसान है, सभी कर लेते हैं, बस केमिस्ट्री खराब लगता था। सबसे बड़ी बात है, फिज़िक्स से बच्चे डरते बहुत हैं। सभी पहले दिमाग में बिठा के बैठे हैं कि फिज़िक्स इतना मुश्किल आएगा, करना ही नहीं, हम होगा ही नहीं, बॉर्डर-बॉर्डर से पढ़ लेंगे, ऊपर-ऊपर से पढ़ लेंगे, फ़ॉर्मूला से लर्न कर लेंगे और हमारा फिज़िक्स हो गया। बट ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात है, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, साथ में जो सर समझा रहे हैं, समझो, क्वेश्चंस करवाते हैं वो साथ में ही। स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह यही तो बेसिक तरीके से सारे पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो सर, उसको करो। वो मुश्किल क्वेश्चंस भी करवाएँगे, आसान भी करवाएँगे, उनको चुपचाप आराम से समझ के करो। वहाँ नहीं समझ आ रहा तो सर से उसी टाइम पूछो। वो क्लियर हुआ, घर आओ, उसी टॉपिक का मॉड्यूल पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो या जो भी तुम बुक फ़ॉलो करते हो वो पढ़ो। बुक करने के बाद उसके एग्ज़ाम्पल्स करो। ये अब थ्योरी तुम्हें मेन चीज़ है कि तुम्हारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बन जाए इसमें। बुक पढ़ने का मेन फ़ायदा ये है कि तुम्हारा थ्योरी बन जाए। बट इसका एक और फ़ायदा भी है, आजकल एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फिज़िक्स में। बट जो मेन चीज़ है, कंसेप्ट बनाने वाली, हमारा कंसेप्ट बन जाना चाहिए बुक पढ़ने के चक्कर में। अगर तुम्हारा कंसेप्ट बन गया है सच्ची में, तो तुम एग्ज़ाम्पल्स पे जाओ, उसको करो। एग्ज़ाम्पल्स ईज़ी वाले उठाओ, कुछ भी उठाओ या कैसे भी आसान क्वेश्चन उठाओ, उसको करो। अगर वो हो गए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी नहीं हो रहे क्वेश्चन, अगर एक तो होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे या तो 5-10 इकट्ठे लाइन में ही नहीं हो रहे, तो दोबारा बुक को पढ़ो, समझो और सर के पास जाओ कि क्या क्वेरी है, डाउट्स लो और थोड़ा-सा अपना दिमाग भी यूज़ करो। ये नहीं कि बस जो सर ने बता दिया या फ़ॉर्मूले पढ़ा दिए या उसी टाइप के क्वेश्चन्स पढ़ा दिए, लो हो गया तुम्हारा काम। अपना दिमाग यूज़ करो। सबसे बड़ी बात यही है कि अपना दिमाग लगाना भी सीखो। ये नहीं फ़ॉर्मूला रट्टा मारे और चल पड़े आगे। और क्वेश्चन्स कितने प्रैक्टिस करने चाहिए एक चैप्टर के, तो जितने करो उतने ही कम है वैसे तो, कुछ इतना नहीं, बट मिनिमम 250 तो 300 तो करने ही पड़ेंगे। उसमें इंक्लूडिंग तो 50-60, 60-70 तो प्रीवियस ईयर ही हो जाएँगे और उसके अलावा टेस्ट भी दोगे तो उसमें क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बट एक 200-250 क्वेश्चंस तो अलग से एक्सक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्वेश्चंस की तो उतनी दिमाग चलेगा, कंसेप्ट बनेगा, नई चीज़ें पता चलेंगी
और ट्राई करना कि ज़्यादा भी कि मुश्किल क्वेश्चंस ना कर लो। जिसको अच्छा रैंक लेना है वो तो करेगा ही करेगा, बट जो मतलब बॉर्डर पर ही हैं कि बस फिज़िक्स हो ही रही है, तो ट्राई करना कि ना करना। चाहे 200-300 क्वेश्चन तुम आसान ही कर लो, वो भी बहुत है। बट करने हैं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। ये नहीं कि 4 बार प्रीवियस ईयर कर लिए और बस कुछ नया अगले क्वेश्चन कर नहीं रहे। मेन चीज़ है टेस्ट भी देना, बट डाइवर्सिटी रखना और टेस्ट देना, इतना ही मेन चीज़ होती है फिज़िक्स में, और कंसेप्ट बना के रखना। इतनी चीज़ें होती हैं, हम लोग भी यही करते हैं, कुछ अलग तो करते नहीं हैं। तभी से इतनी मुझे उम्मीद है, मेरे जो दोस्त लोग होंगे एमएमसी में, वो भी इतना ही पढ़ा होगा उन लोगों ने। यही होता है सभी के लिए फिज़िक्स करने का शेड्यूल तो। हाँ, बिल्कुल सही बताया कि जो फ़िज़िक्स का शेड्यूल था वो मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही था। एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे आस-पास मेरे बैच में, वो भी कुछ ऐसे ही पढ़ते थे। सो अब उस पे आते हैं जो आजकल सब लोग फेस कर रहे हैं, जो कि है लॉकडाउन। सो अभी भी सब कुछ बिल्कुल खुला नहीं है एंड सब घर से ही पढ़ रहे हैं एंड कोचिंग्स पे भी कोई जा नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं। सो उसमें एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट होता है जो फेस किया है हमने स्कूल से, कि स्कूल में तो सब साथ में ही बैठ के पढ़ते हैं एंड क्लास में ही टीचर पढ़ा रही होती है। सो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कभी-कभी उस एनवायरनमेंट में पढ़ना। सो मेरा भी लॉकडाउन इतना प्रोडक्टिव तो था नहीं। सो एक बार प्रथम से भी सुन ही लेते हैं कि उसने क्या किया था लॉकडाउन में, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी इतनी अच्छी हो नहीं रही थी तब एंड मैं टेस्ट ही ज़्यादा दे रहा था। सो एक बार एयर 61 खुद ही बता दे तो अच्छा रहेगा। लॉकडाउन सच्ची में मेरे लिए एक बहुत अच्छा पीरियड था मेरा तो। मैंने बीच में सच्ची में पढ़ाई करना छोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? तो कोरोना का टेंशन, मेरे घर के आस-पास भी कोरोना के पेशेंट्स थे। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग नीट डेट, और बाहर जा नहीं सकते, घर पे बैठे रहो। पूरा का पूरा वैसे ही मुझे थर्ड ईयर था मेरा, ड्रॉप ईयर, और उसके ऊपर भी एक्सटेंड हो रहा है। उसकी वजह से गुस्सा आ रहा था बेफालतू का कि अब कब तक पढ़ना पड़ेगा, कितना बारी पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ना तो छोड़ दिया था, बट मैंने टेस्ट देना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। मेरा 2-3 महीने तक लगातार हर रोज़ एक टेस्ट दे रहा था मैं। उन टेस्टों के साथ-साथ उनका रिवीजन, 3 घंटे का टेस्ट दिन में, उनका 1-2 घंटे का रिवीजन साथ में। थोड़े से टॉपिक कर लिए जो टेस्ट में मेरी गलतियाँ हुई हैं जिस टॉपिक पे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी थोड़ा-सा भूल गया मैं, तो जल्दी-जल्दी उसको नज़र मार लिया, बस इतना ही पढ़ लेता था। बट एंड के मंथ्स में, आखिर के 2 महीनों में, जब थोड़ा-सा सर्टेन हो गया था कि डेट्स अब ये इतना ही है, तब मैंने एक पूरा शेड्यूल बना दिया था कि इस दिन तक कितना करना ही है। अब उस दिन अगर काम खत्म नहीं हुआ, तो मैं नहीं सोऊँगा। उस दिन मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, कैसे भी करना पड़े। चाहे 6 घंटे में काम हो गया तो ठीक है, वो मेरा छुट्टी हो गया, उसके बाद मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। बट अगर 15 घंटों में भी काम नहीं हुआ, तो मैं और पढ़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरा शेड्यूल था ही, और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी। इसी चक्कर में मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि मुझे पता है कितना पढ़ना है, क्या करना है। एक एंड तक रात को इतना करके सोना है, तो यही करना है। बस यही मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। मैं सुबह उठ के, एक मेरे पास टास्क हुआ करता था कि हाँ, मुझे इतना करना है, कि मैं एक टास्क लेके बैठता था। ये नहीं कि आज सुबह उठे हो, सोचते हैं आज क्या करें, उस दिन ये मन करा तो ये कर लेंगे, कुछ मन नहीं करा नहीं करेंगे। बट मैंने एक पूरा शेड्यूल बना के करा था, तो ये चीज़ मेरे लिए बेटर रही, और इसी चक्कर में मैं लॉकडाउन में आखिरी टाइम में पढ़ पाया। स्टार्टिंग में तो पता था कि और एक्सटेंड होना है, तो इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ नहीं रहा था, बट टेस्ट ज़रूर दे रहा था हर बारी, और उसका टेस्ट का रिवीजन कर रखा था। एक तो मेरा क्योंकि सिलेबस पहले से कंप्लीट हो रखा था, क्योंकि मैंने 3 मई के हिसाब से ही तैयारी कर रखी थी। तो मेरा अप्रैल में ही सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था ढंग से एक बारी। तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री हो गया था। बट आखिरी के 2-3 महीनों में फिर दोबारा मैंने कवर अप कर लिया था। रिवीजन-विवीजन 3-4 बारी कर ली थी। तो यही रहा था। तो पहले तो ड्रॉप लेने के बाद एंड लॉकडाउन फेस करने के बाद भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा एंड इतना डबल डिजिट रैंक में लाना कोई भी मामूली बात नहीं होती यार। सो एक बार प्रथम के लिए हो जाए। तो अब फाइनली अब कोई क्वेश्चंस तो बचे नहीं है मेरे पास। सो एक बार अपने ही एंड से कोई मैसेज हो एस्पायरेंट्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए
नीट के लिए, सो वो भी एक बार हो जाए। एट द एंड मैं एज़ अ ड्रॉपर एक बात तो ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो, तो अपना टाइम ना पहले ही मैनेज करके चलना। क्योंकि कोचिंग में शुरुआत में बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, एज़ इन जैसे 11th में पढ़ाते हैं, बट एंड में 12th या जब 12th के सिलेबस करवाएँगे वो लोग, वो 1-1, 2-2 दिन में पूरा-पूरा चैप्टर निकाल देंगे। जैसे मेरे मेरे कोचिंग में सेमीकंडक्टर जैसा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर 1 दिन में ही वो खत्म हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना टाइम ना पहले ही मैनेज करके चलना। सबसे बेस्ट तरीका है इसका ये करने का, अगर तुम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट के हिसाब से चल रहे हो। टेस्ट के सिलेबस सबसे एक वेल मेंट तरीके से बने होते हैं, तो सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका यही है कि अपने टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से चलो। टेस्ट का जो सिलेबस आ रहा है उसको उस टाइम पे कंप्लीट करो। टेस्ट की गलतियाँ देखो, सिलेबस फिर रिवाइज़ करो, जो नहीं गलत हुआ, रैंक एनालाइज़ करो, चेक करो कि तुम ऊपर जा सकते थे या कितनी गलतियाँ रहेगी, क्या कमी रहेगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है करने का, और इन यही चीज़ें मैंने करी हैं, यही सभी लोग यही करते होंगे। मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और जो ड्रॉपर्स थे, उन्होंने भी यही काम करा है। कुछ हम लोग स्पेशल नहीं करते कि हमारा रैंक आ गया या किसी का नहीं आया, किसी के मार्क्स नहीं आए। बस यही तरीका है कि बस पढ़ना है। मेन चीज़ है पढ़ना है, कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। एट द एंड बस यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 21 एंड 22 एस्पायरेंट्स। नीट इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बना देते हैं उसको। तुम बस थोड़ा-सा पढ़ाई करो, अपने आप ही मन लग जाएगा पढ़ने का। थोड़ा मन लगा के पढ़ो और तुम लोग एस कर दो एग्ज़ाम्स को। सो थैंक्स प्रथम चैनल पे आने के लिए, एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई एंड ये तुम्हें हेल्प एंड मोटिवेट करेगी नीट 2021 या 22 में एक बहुत ही अमेजिंग रैंक लाने के लिए। सो पढ़ते रहो।